हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे गॉस लॉ के बारे में। दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली टाइम ये सीबीएसई में पूछा जाता है, इसकी एप्लीकेशन, डेरिवेशन। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक गॉस लॉ। एज वी नो द पॉजिटिव चार्ज हैज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड्स। अगर हम इस चार्ज को इनक्लोज करते हैं एक क्लोज सरफेस के अंदर, तो क्या होगा, यहां पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इन दिस क्लोज सरफेस। सो दिस गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स passing through any closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by that surface. So this law give relationship between the total flux through any closed surface and the net charge enclosed by that surface. अगर एक closed surface के अंदर charge है तो that charge contribute to total electric flux. तो गॉस लॉ ने दो important यहाँ पर चीजें बताई। फर्स्ट क्या थी कि यहाँ पर जो चार्ज होना चाहिए वो लाई करना चाहिए विद इन दिस क्लोज सरफेस। इफ एनी चार्ज इज लाइंग हियर, ठीक है, अगर चार्ज आपका क्लोज सरफेस से बाहर है तो वो टोटल फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। इफ दिस चार्ज से +2q इज हियर एंड +3q इज हियर, अब देखिए कितने चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है, दिस फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज एंड थर्ड चार्ज। Now here net charge is this 4 and this 6. So 6q charge यहाँ पर total electric flux यहाँ पर देगा। तो it means we just consider the charge enclosed by that surface. If charge is present outside that closed surface, we ignore that charge. Clear? Second thing हमें यहाँ पे देखना है about Gaussian surface. ठीक है, हम एक कंसेप्ट लेके चलते हैं गॉसियन सरफेस। इट इज एन हाइपोथेटिकल सरफेस, इमेजिनरी सरफेस होगा। वी जस्ट कंसिडर दिस सरफेस बिकॉज वी वांट टू इनक्लोज द चार्ज। आपको चार्ज को इनक्लोज करना है, उसके लिए आपको एक क्लोज्ड या कंटिन्यूस सरफेस चाहिए, और ये आपको हेल्प करता है किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में ओवर एनी क्लोज सरफेस, एंड दैट गिव यू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो यहाँ पर हम क्या कंसीडर करेंगे निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, एक गॉसियन सरफेस, दैट इज एनी हाइपोथेटिकल सरफेस यूज्ड टू इनक्लोज चार्ज, जो चार्ज को क्या करे, इनक्लोज करे। सो दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। अब हम देखेंगे कि इसका एक छोटा सा प्रूफ है। हम कैसे प्रूफ करेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसे चार्ज पर डिपेंड करेगा। तो मैथमेटिकली वी कैन से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किया है phi e, एंड दैट इज इक्वल टू E डॉट ds। ये हम पढ़ चुके हैं, दैट इज अ closed integral of electric field over this surface ds, and आपको प्रूफ करना है 1 by epsilon naught time the net charge enclosed, so 1 by epsilon naught into q। तो ये चीज आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। चलिए प्रूफ करते हैं। हाउ phi is equal to q by epsilon naught। For that we consider a charge, positive charge placed here, and this is electric lines, okay, and that charge is enclosed by a spherical surface।
हमने गॉसियन सरफेस की बात की थी। तो जब आप एक पॉइंट चार्ज लेते हैं तो गॉसियन सरफेस आपको क्या चूज करना है, एक स्फेरिकल सरफेस। अब उसका रीजन क्या है कि हम स्फेरिकल सरफेस ही क्यों लेते हैं, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर चेक करती हूँ, सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस आर, तो हम क्या कह सकते हैं, इस स्फेयर का रेडियस कितना है आर, यहाँ भी कितना होगा आर, दिस इज ऑल्सो आर एंड आर। इफ आई चेक इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, तो आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैसा होगा, सेम होगा, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम होगा। सो वी हैव टू चूज ए गॉसियन सरफेस सच दैट इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज वी कंसिडर्ड। सो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज ई। ठीक है, अब ये जो हमने सरफेस लिया है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो इसका एरिया वेक्टर हम कैसे बताते हैं कि नॉर्मली आउटवर्ड होगा। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड, एंड एरिया वेक्टर अगेन इन दिस डायरेक्शन। वी डिनोट दिस बाय एन कैप, इसको आप एन कैप से करिए, एंड cut this element, small surface element ds. So here consider a charge q and Gaussian surface आपने किससे डिनोट किया, Gaussian surface by s, and electric field at distance r is E, and direction of electric field is radially outwards. ठीक है, अगर हम इस स्मॉल एलिमेंट ds से निकालना चाहते हैं कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं phi E is equal to E dot ds. So flux through small surface element ds, अगर हमने चूज किया है स्मॉल सरफेस एलिमेंट तो वहां से फ्लक्स भी कितना आएगा, स्मॉल आएगा। सो वी डिनोट दिस बाय phi e, एंड दिस phi e डॉट ds। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट निकालना है, यू हैव टू इंटीग्रेट within proper limits and over this surface integral. Now open this E ds cos theta. अब आपको निकालना है थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस सरफेस एलिमेंट ds। तो यहां से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहाँ है, दिस वन, एंड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी कहाँ है, इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ E इज ऑल्सो सेम बिकॉज चार्ज कैसा है, पॉइंट चार्ज, एंड वी कंसिडर गॉसियन सरफेस स्फेरिकल। तो हर पॉइंट पे जब आप चेक करेंगे वैल्यू ऑफ E रिमेन सेम, कांस्टेंट होगी। सो पुट दिस थीटा इज 0 डिग्री हियर, we have E ds cos 0 degree, or further this is E ds. So this is the d phi E. Now we have to calculate total electric flux through this Gaussian surface S. For that आप क्या लेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल लेंगे, बिकॉज हम क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं। सो फर्दर इसको देखिए, दिस इज क्लोज्ड इंटीग्रल इफ वी वांट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। नाउ वी हैव phi e is equal to क्लोज्ड इंटीग्रल, दिस E आपका कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, दिस इज ds। नाउ दिस क्लोज्ड गिव E into total
surface area of sphere, and as we know this is equal to 4 pi r square. Clear? Now electric field due to point charge 1 by 4 pi epsilon naught, एंड यहाँ पर चार्ज कितना है Q एंड डिस्टेंस इज R, सो here R स्क्वेयर. आपको कहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड? Here at this point, so distance we have take here this R. Put the value for E. Phi E equal to 1 by 4 pi epsilon naught. This is Q R square into 4 pi R square. Cancellations कर दीजिए. This is now phi E is equal to Q upon epsilon naught, and which proves Gauss theorem. तो गॉस ने कहा था कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू एनी क्लोज सरफेस दैट डिपेंड्स ऑन द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस. तो यहाँ पर देखिए इफ Q इक्वल टू 0, अगर यहाँ पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा इनसाइड क्लोज सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा? 0 होगा. तो हम इसको लिंक कर सकते हैं. एज वी नो phi E is also equal to E dot ds. From these two equations we have E dot ds equal to Q upon epsilon naught. इन दोनों इक्वेशन से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? दिस क्लोज इंटीग्रल ओवर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड गिव यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच प्रूव गॉस थ्योरम. नाउ गॉस थ्योरम को आप जब आप प्रूव करते हैं वी हैव टू कंसिडर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस थ्योरम. सो लेट्स स्टार्ट कि हम कौन कौन से पॉइंट कंसिडर करके चलते हैं. फर्स्ट पॉइंट, Gauss theorem is valid for closed surfaces of any shape. गॉस थ्योरम वहीं अप्लाई आप कर सकते हैं जब क्लोज सरफेस हो. अगर आपका सरफेस ओपन है हम वहां पर गॉस थ्योरम को यूज नहीं कर सकते. चाहे कोई भी शेप हो बट कैसी होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए. सेकेंड थिंग, इफ चार्ज enclosed by surface is 0, then electric flux through that surface is also 0. By using this Q by epsilon naught, we can say that if Q equal to 0, then आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा? 0 होगा. थर्ड पॉइंट, गॉस थ्योरम कहाँ अप्लाई होगा? जहां पर चार्ज कहाँ हो? इनसाइड द क्लोज सरफेस हो. इफ चार्ज इज लाइक हियर दिस Q एंड हियर दिस इज माइनस Q, किसी भी जगह हो लेकिन कहाँ होना चाहिए? सरफेस के अंदर होना चाहिए, इनक्लोज होना चाहिए. तो यहाँ पर देखिए जो नेट फ्लक्स है वो कौन देगा? दीज टू चार्जेस. सो वी कैन से दैट ओनली चार्जेस inside the closed surface is considered. सिर्फ आप कौन से चार्ज कंसिडर करेंगे? which lie within the closed surface. If charge is here outside the closed surface, then ये फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो होंगी बट ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी. गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे. तो रीजन क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करते? अब यहाँ पे देखिए दिस माइनस Q, ये जो माइनस Q है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं
वो कैसी होती हैं, रेडियली इनवर्ड्स होंगी। तो इफ चार्ज इज हियर, सो electric field line direction is here, and if positive charge lie here, then electric field lines कैसे होंगी, radially outwards। तो from here we can say कि यहाँ पर जो outside charges हैं वो फील्ड लाइंस तो देते हैं, लेकिन फ्लक्स क्यों नहीं देते, क्योंकि जितनी लाइन एंटर करेंगी सरफेस के अंदर उतनी ही लाइंस क्या करेंगी, लीव दैट सरफेस। तो जो इनक्लोज हुआ बीच में लाइंस वो कितनी हुई, 0 हुई। तो इसलिए हम इन चार्जेस को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ इन चार्जेस को कंसीडर करते हैं जो सरफेस के अंदर होंगे, चाहे वो चार्जेस आपके पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इफ नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो हियर, देन वी कंसीडर ओनली नेट चार्ज लाइंग इनसाइड द सरफेस। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सबका सम लेंगे एंड देन वी कंसीडर नेट चार्ज हियर, और ये नेट चार्ज क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। सो हियर नेट चार्ज इज 2QE, सो फ्लक्स कितना आएगा, दिस इज 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार ये न्यूमेरिकल्स में भी दिया जाता है, आपको चार्जेस सरफेस के बाहर भी मिलेंगे, अंदर भी मिलेंगे। जस्ट यू हैव टू कंसीडर द नेट चार्ज लाइंग इनसाइड द सरफेस। Now fourth point about Gauss theorem is कि Gauss theorem obey inverse square law। Inverse square law आप पढ़ चुके हैं, that is inversely proportional to square of distance। अगर Gauss theorem अप्लाई होती है कि Q by epsilon naught है, वो सिर्फ कब आपको रिजल्ट मिलता है, if Gauss theorem obey inverse square law, तभी आपका R square and R square कैंसिल होता है और R आपकी एपियर नहीं होता है फाइनल रिजल्ट में। जस्ट आपको क्या मिलता है, Q दैट चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस एंड एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। सो उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को, और हम आपको रिजल्ट निकाल सकते हैं Q बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। फर्स्ट एप्लीकेशन इज एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी भी सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वो आपका सिमेट्रिक चार्ज एक लाइन पे भी हो सकता है, किसी सरफेस भी हो सकता है, या फिर किसी भी वॉल्यूम पे भी हो सकता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन देखिए, फर्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। ठीक है, गिवन है कि जो चार्ज्ड वायर है दैट हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी, कि जो वायर है उसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, एंड ठीक है, ये आपको गिवन है दैट हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी। एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एंड यूनिट फॉर दिस C पर मीटर, कॉलम पर मीटर इसकी यूनिट होगी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको चूज करना है, एक गॉसियन सरफेस चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए ये कैसा है, आपका एक लीनियर कंडक्टर है, एंड लीनियर कंडक्टर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एट दिस पॉइंट एंड सेम एट दिस पॉइंट, तो इफ आई कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, रेडियली आउटवर्ड्स होंगी। सेम हियर, इफ आई कैलकुलेट एट दिस पॉइंट P डैश, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट दिस, और अगर मैं किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालती हूँ एट दिस प्लेस, तो E का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा। तो सिमेट्री लेने के लिए हम क्या करेंगे, वी चूज ए गॉसियन सरफेस, अ सिलेंडर, एक सिलेंडर को हमने चूज किया है,
जिसका लेंथ कितना होगा L एंड रेडियस इज R। ठीक है, बोथ साइड दैट दिस P एंड P डैश पॉइंट बोथ जगह कितना डिस्टेंस है R है फ्रॉम दिस चार्ज्ड वायर। तो अगर आप यहाँ पर E कैलकुलेट करते हैं दैट इज द वैल्यू फॉर दिस E। ठीक है, अगर आप कोई भी पॉइंट चूज करते हैं यहाँ पर, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा बोथ साइड ऑफ दिस लीनियर चार्ज वायर। सो हियर वी कंसिडर ए Gaussian surface, a cylinder of length L and radius R। अब आपको देखना है थ्री सरफेसेस के बारे में। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो सिलेंडर होगा उसके पास कितने सरफेस हैं, 3 सरफेस है। अब तीनों सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो डिफरेंट आएगा बिकॉज ऑफ देयर एरिया वेक्टर। सो से दिस इज S1 surface, S2 surface and this is S3. So we divide cylinder into 3 surfaces, S1, S2 and S3. S1 and S3 these are surfaces और इन सरफेसेस को हम नाम देते हैं फ्लैट सर्कुलर सरफेसेस। कैसे है ये? फ्लैट है एंड सर्कुलर है। एंड S2 इज कर्व्ड सरफेसेस। सो हम कट करते हैं यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट एट दिस DS1, यहाँ पे आपने कट किया एंड से दिस इज DS2। सिमिलरली हियर वी कट ए सरफेस एलिमेंट नेम्ड एज DS3। नाउ पुट हियर एरिया वेक्टर डायरेक्शन। एरिया वेक्टर डायरेक्शन कहाँ होगी? ठीक है, आप इसको एक सिलेंडर कंसीडर करिए। दिस इज S1 सरफेस, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इसका कैसा होगा? जो भी प्लेन होता है उसका नॉर्मल आउटवर्ड, तो इसका होगा ऊपर की तरफ। इफ दिस इज कर्व्ड सरफेस तो इसका कहाँ होगा? हियर। एंड फॉर दिस इज नीचे की तरफ होगा नॉर्मली आउटवर्ड। तो हियर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई। ठीक है, तो एंगल कितना मिला यहाँ पर? थीटा इज 90 डिग्री। अब हम इस जगह देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? इन दिस डायरेक्शन। सरफेस एलिमेंट जो आपने कट किया उसका डायरेक्शन यहाँ, तो थीटा कितना हुआ यहाँ पर? 0 डिग्री। सेम फॉर दिस सरफेस एंड कैप इज हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज वायर। सो हियर ऑल्सो एंगल 90 डिग्री। तो अब हम इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूले में। नाउ वी हैव फॉर्मूला। अगर आपको पूरे सरफेस की वजह से क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड दिस सरफेस इज क्लोज्ड, सो SE डॉट DS। एंड यहाँ पर कितने सरफेसेस हैं? 3 सरफेसेस हैं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? सरफेस S1 E डॉट DS1 प्लस, अब E सेम है तो हम उसको E1 नहीं लिखेंगे, E डॉट DS2 प्लस E डॉट DS3। तो हमने डिस्कस किया E एंड DS1 these are perpendicular। ठीक है, एंड E parallel to this DS2 and E again perpendicular to DS3। So put the angle here। अगर हम एंगल पुट करते हैं E डॉट DS S1 E DS1 cos। अब बताइए cos कितना होगा अगर परपेंडिकुलर है? 90 डिग्री प्लस S2 के लिए E DS2 cos 0
and for S3 this is EDS3 cos 90 degree. अब देखिए दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू क्या हो जाएगी, बिकम जीरो. वी हैव ओनली वन सरफेस थ्रू विच वी गेटिंग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सिर्फ इस सरफेस की वजह से DS2 से आपको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. बाकी ये दोनों सरफेसेस कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं देते हैं. सो दिस इज जीरो, दिस इज जीरो. वी हैव टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओनली थ्रू S2 एंड दिस इज EDS2 क्लोज इंटीग्रल S2 cos 0 यहां पर 1 हो गया. अब देखिए E कैसा है आपका, हर पॉइंट पर सेम है. सो E मैग्नीट्यूड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स. और जो सिलेंडर का ये पार्ट है, एक्सिस पार्ट है, यहां पर क्या रखा हुआ हमने, वायर रखी हुई है. ठीक है, तो यहां से जो डिस्टेंस है दोनों साइड, बोथ साइड दैट आर सेम. सो वी हैव दैट इज E closed surface of DS2. So DS2 is what? This is curved surface area of cylinder. E into curved surface area of cylinder. Now put the value for this surface area of cylinder. Now we have total flux is equal to E into and curved surface area of cylinder is 2 pi RL. So that is the value of phi E from this calculations. Now we calculate charge enclosed by Gaussian surface. गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है. अब गिवन क्या है आपको, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा आपको गिवन है Q बाई L. तो यहां से आप Q निकालिए, दैट इज इक्वल टू लैम्डा L. नाउ यूजिंग गॉस थ्योरम वी हैव phi E is equal to Q upon epsilon naught. Put the value here for this lambda L upon this is. Say this is equation first and this is equation second. From equation first and second we get electric field, this electric field 2 pi RL equal to lambda L upon epsilon naught. L and L both side cancel out and electric field is equal to lambda 2 pi epsilon naught and this is R. तो यहां पर किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं, सो फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट दिस लैम्डा. ये गिवन होगा 2 pi epsilon naught and this is R. R is the this distance where we have to calculate electric field due to this charge, a infinitely long straight wire. Now one conclusion, electric field is inversely proportional to the distance. अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा कि आपको निकालना कहाँ है, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. अगर ये पॉइंट दूर होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज होता जाएगा. सो दिस इज द डिपेंडेंसी ऑन R ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्रॉम बाय यूजिंग दिस S1, S2 एंड S3 हमने फ्लक्स निकाला. दूसरा हमने फ्लक्स की वैल्यू निकाली है गॉस थ्योरम से. बाय कंपेयरिंग द टू इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर. तो ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का. रेस्ट ऑफ टू एप्लीकेशन विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.